वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब? भगवान की कृपा है आप सब पर और कृपा बनी रहे आप सब पर, यही भगवान से प्रार्थना है। बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन आप सबका आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में। कथा हम सबके जीवन की व्यथा को मिटाने वाली है। इस कथा में आप सभी बड़ी दूर दूर से आए हैं और कथा का रसपान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। कथा में हमारी मैया पुष्पा सुभाष राव जी, पुष्पा सुभाष राव मामदे जी, ओमकार राव सदाशिव राव भीषे जी, दुर्गो ओमकार भीषे जी, रेखा अनिल गुप्ता कुसुम भीषे महाराष्ट्र से हैं। साथ ही भागवत साहू सेवती बाई साहू, उमराव साहू तामेश्वरी प्रहलाद और सा परिवार राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से आप हैं। चंपाबाई साहू, नीरज साहू, कौशल्या साहू, आलोक साहू डूंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं। और श्यामवती तरुण चौहान, ज्योति चौहान सोनिया बिहार दिल्ली से हैं। एक बार सबके लिए सुंदर करतल ध्वनि सभी यजमान परिवारों के लिए। आप परीक्षित बन के सुन रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग कि भगवान की पावन धरा में बैठकर श्रीमद् भागवत जी की पावन गाथा को सुन रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। आप सभी लोग कथा सुन रहे हैं और अपने जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं, बदल रहे हैं। स्वागत है सबका। प्रवेश करते हैं आज की कथा में। कल हम लोगों ने सुना कि किस तरह राजा परीक्षित जी सुखदेव भगवान से प्रश्न करते हैं और सुखदेव भगवान मनु जी की 3 बेटियों का चरित्र सुनाते हैं। मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कल आपने सुना आकुति, देवहूति और प्रसूति का चरित्र। भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से संपन्न हुआ, ये कथा आपने कल सुनी। अब मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। कितनी पत्नियां हैं? 2। पत्नियां कितनी होनी चाहिए? क्यों? कितनी पत्नियां होनी चाहिए? 1। और उत्तानपाद की कितनी थी? 2। वैसे हम सबकी 2 पत्नियां होती हैं। हम सबकी कितनी पत्नियां होती हैं? 2। एक सुनीति, एक सुरुचि। एक अच्छी सोच, एक बुरी सोच। एक अच्छे थॉट, बुरे थॉट, अच्छे विचार, बुरे विचार, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी। 2 ही तो है ना, रास्ते 2 हैं। एक अच्छा रास्ता, एक बुरा। तीसरा क्या है? मैया, मैया, ओ मैया, कितने रास्ते होते हैं? बोलो मैया। चश्मा वाली मैया आपसे पूछ रहे हैं, बैठी हो। कितने रास्ते हैं? 2। एक अच्छा, एक बुरा। 2 रास्ते हैं। तो या तो आपकी सोच अच्छी होगी या तो आपकी सोच, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपकी 2 पत्नियां हैं। एक अच्छी विचारधारा, एक बुरी विचारधारा। सुनीति मतलब अच्छी, सुरुचि मीन्स बुरी। तो सबकी 2 पत्नियां होती हैं। 2 विचार हो। 2 पत्नियां मीन्स 2 विचार। एक अच्छा विचार, एक बुरा विचार। अब देखना यह है, पत्नियां तो सबकी 2 हैं,
मीन्स हर व्यक्ति दो विचारों के साथ पैदा होता है, दो विचारों के साथ जीता है। एक अच्छा विचार, राम का विचार अच्छा था, रावण का विचार, कृष्ण का विचार अच्छा था, कंस का विचार, अर्जुन का विचार अच्छा था, दुर्योधन का विचार, आपका विचार अच्छा है। कुछ लोगों का विचार बुरा है। दो विचार, हमारी दो पत्नियां हैं, एक अच्छे विचार में हम रह सकते हैं, एक बुरे। या तो हम अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, या तो हम नेगेटिव सोचें। या तो हम ये सोचें कि हमें जीना है, या तो हम ये सोचें कि चलो अब मर जाते हैं। एक जीने का रास्ता है, एक मरने का रास्ता है। एक स्माइल का रास्ता है, हंसने का, और दूसरा रोने का, मुंह फुलाने का। इसलिए रास्ते दो ही हैं। आप विचार करना मेरी इन बातों पर। उत्तानपाद ने क्या किया? सुनीति को त्याग दिया और सुरुचि को गले लगाया। मीन्स अच्छे विचार को छोड़ दिया और बुरे विचार को, समझ रहे हैं? कुछ लोग होते हैं जो अच्छे विचार को छोड़ देते हैं और बुरे विचार को गले लगाते हैं। मीन्स बुरे विचारों के साथ रहते हैं। अच्छा, बुरे विचार आपका भला नहीं करेंगे, इसलिए अच्छे विचारों के साथ रहा करो, अच्छे विचारधारा वाले लोगों के साथ रहा करो। इसलिए तुम्हारे बाप दादे पहले से कहते आए हैं कि अच्छी संगति करो। जैसी संगति होगी वैसी रंगति होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। संगत अच्छी तो रंगत अच्छी, संगत बुरी बस सुनीति का त्याग कर दिया और सुरुचि को गले लगाया उत्तानपाद ने। अच्छा, सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव। अच्छे विचारों से ही ध्रुव जैसे भक्तों का जन्म होता है। तो सुनीति का तो त्याग कर दिया था, तो ध्रुव जैसे बच्चे को भी खो दिया उत्तानपाद ने। और एक दिन ध्रुव जी अपनी माँ के, अपने पिता की गोद में बैठने गए। मीन्स एक अच्छा विचार आया आपको स्वीकार करने आपके पास, तो आपने क्या किया? पास में खड़ी सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के ध्रुव जी को नीचे गिरा दिया। तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। क्या मतलब? कई बार आपके पास अच्छे विचार आते तो हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग उस विचार को बाहर कर देते। अरे क्या सोच रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा, तुम थोड़ी कर पाओगे। जैसे आपके मन में विचार आया चलो बिजनेस करते हैं, तो जैसे आपने बिजनेस का सोचा, दो चार लोगों को बताया, तो लोगों ने आपका क्या किया? अरे तुमसे थोड़ी हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। ये वो लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, जो आपने अभी कदम रखा भी नहीं और इन लोगों ने पांव पकड़ के खींच लिया। आपको ये कह कह करके विश्वास दिला दिया कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, जबकि आप में क्षमता है करने की। लेकिन समाज में कुछ लोग हैं जो आपको कहेंगे कि नहीं तुमसे नहीं होगा। और अच्छे विचार आए थे और सुरुचि ने हाथ पकड़ के ध्रुव जी को निकाल दिया। मीन्स आपके मन में, आपके मस्तिष्क में जब अच्छे विचार आते हैं, तो समाज में कुछ लोग होते हैं जो आपके उन अच्छे विचारों की कद्र ना करके और उन्हें बाहर कर देते हैं और आपको अपने जैसा बनाए रखना चाहते हैं कि हम तो सक्सेस हुए नहीं, तुम क्यों हो रहे हो। जब आप किसी से कहते हैं ना कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो लोग सोचते हैं अच्छा यदि ये कर गया तो हमसे आगे निकल जाएगा, इसलिए वो चाहते हैं कि आप उनसे आगे ना जाए। इसलिए वो ऐसी सलाह देते हैं कि तुम भी वैसे ही रहो जैसे वो हैं। यही है गलत विचार, यही है सुनीति और सुरुचि। मैया, ओ पंचायती मैया, ओ मेरी लाल काली मैया,
काहे इतना लेट आई हो? हाँ, समय से आया करो मेरी माँ, और आया करो चुपचाप बैठ जाया करो। तो सुनीति और सुरुचि समझ गए आप लोग? जीवन में विचार दो हैं, अच्छे और बुरे। जब आप अच्छा सोचते हैं तो कुछ लोग आपको कहते हैं नहीं आप ये नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे रावण, उसके मन में विचार आया कि चलो सीता को वापस कर देते हैं, सीता को वापस कर देते हैं। एक बार रावण ने मंत्रियों के साथ बैठ के चर्चा करी। सुनना जरा। रावण ने सोचा कि भाई लगता है हमारा शत्रु पक्ष हमसे ज्यादा बलवान है, एक काम करना चाहिए, सीता को वापस करके ये विवाद खत्म करना चाहिए। रावण के मन में विचार आया। तभी रावण के मंत्री खड़े हो गए। ओ रावण, क्या सोच रहे हो? ये बंदर, राम की सेना में तो बंदर हैं, और बंदर तो हमारा भोजन है, हम तो बंदर खाते हैं, बंदर तो हमारा। रावण बोला बंदर तो हमारा भोजन है। रावण के मंत्री बोले बंदर को तो हम खाते हैं, वो मांसाहारी थे। और रावण को ऐसे बरगलाया कि भाई तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये क्यों रावण के मन में अच्छा विचार आया था, लेकिन समाज ने उस अच्छे विचार को, जैसे ध्रुव जी आए गोद में बैठने पिता की, ध्रुव मीन्स अच्छा विचार आया उत्तानपाद के पास, तो बगल में खड़ी सौतेली मां ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी। रावण के पास अच्छा विचार आया कि सीता को वापस करके संधि करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने रोक दिया, नहीं ये बंदर भालुओं से डरने की क्या जरूरत है, इन्हें तो हम खा जाते हैं। तो रावण को क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए कि क्यों रे, यदि तुम बंदर भालुओं को खा जाते हो तो अभी कुछ दिन पहले हनुमान नाम का एक बंदर आया था, तब तुम्हारा पेट खराब था क्या? तब क्यों नहीं खाए? मतलब ये लोग गलत सलाह दे रहे हैं रावण को। और याद रखना, कुछ लोग हैं समाज में जो आपको गलत सलाह देते हैं, और आप लोग उनकी सलाह मानते हैं और अपना नाश कर लेते हैं, जैसे रावण ने अपना नाश किया। कैकेयी ने मंथरा की सलाह मानी, नाश हो गया। दुर्योधन ने शकुनी की सलाह मानी, नाश हो गया। आप भी सलाह मानते हैं गलत लोगों की। आपका दोस्त बोला यार थोड़ी सी शराब पी लो, क्या बिगड़ता है? आपने कहा कि यार दोस्त बोल रहा है, चलो एक पैक तो मार ही लेते हैं, और आपने एक पैक दिया। वो मांसाहारी था आपका दोस्त, आपको बोला यार थोड़ा तुम भी ये मांस खाया करो, तो उसने आपको मांस परोसा, आप बोले नहीं जी मैं तो नहीं खाता। नहीं नहीं, अरे सारी दुनिया खा रही है, तुम कहां बाबाओं की बातों में लगे हो, तुम भी खाओ। मतलब उसने आपको, आपके अंदर यदि सही विचार थे भी तो उसने सही विचारों को विदा कर दिया और आपके भीतर गलत विचारों की स्थापना कर दी। उसने आपके मस्तिष्क में किसकी स्थापना कर दी? प्राण प्रतिष्ठा कर दी। आपके अंदर गलत विचारों की प्रतिष्ठा कर दी। जैसे प्राण प्रतिष्ठा में मूर्ति के अंदर वेद मंत्रों के द्वारा इस भाव से प्राण के प्रभु अब ये साक्षात विग्रह है, साक्षात भगवान है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो मूर्ति नहीं रह जाती, वो साक्षात भगवान हो जाते हैं। उसी तरह जब आप गलत लोगों की संगति करते हैं तो आपके अंदर गलत विचारों की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, मतलब गलत चीजें आपके अंदर आ जाती हैं। आसुरी विचारधारा, आसुरी वृत्तियां, आसुरी स्वभाव। इसलिए आजकल लोग आसुरी स्वभाव, 10 बजे तक सोना, बिस्तर में बैठे बैठे चाय बिस्किट खाना,
बिना नहाए खा लेना, बिना नहाए भोजन बना लेना, बिना नहाए ही सारे काम कर लेना, 2-2 दिन नहाना नहीं। क्या है ये? आसुरी स्वभाव है ये, देवीय स्वभाव नहीं है। बस गलत विचारों की प्रतिष्ठा हो गई आपके मस्तिष्क में। और आप देखो, आपने एक फिल्म देखी होगी रोबोट, देखिए रोबोट एक पिक्चर बनी थी बहुत पहले, रजनीकांत जी थे शायद उसमें। क्यों, रोबोट था ना बहुत बड़ा, क्या नाम था उसका? जिक्की, क्या नाम था? क्या? चिट्टी, चिट्टी। एक चिट्टी नाम का रोबोट बनाया था। उस पिक्चर का एक जो मूल कहानी है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझो। एक रोबोट था मैया, उसका नाम था चिट्टी। तो वो रोबोट था, सारा काम, रोबोट मीन्स मशीन, रोबोट मीन्स एक मशीन थी जो सारा काम हमसे आपसे ज्यादा तेजी से, मशीन तो तेजी से करती है काम। 100 लोगों का काम मशीन अकेले कर देती है, 1000 लोगों का काम मशीन अकेले। तो वो एक रोबोट था, मशीन थी जो सारा काम करता था फास्ट। फिर क्या हुआ, वो रोबोट एक दिन गलत व्यक्ति के हाथ लग गया। वो रोबोट एक दिन गलत व्यक्ति के हाथ में लग गया। तो उसने उसकी अच्छी मेमोरी निकाल के, क्योंकि रोबोट तो मेमोरी से, उसके अंदर एक प्रोग्राम सेट किया जाता है, प्रोग्रामिंग से चलता है ना सब चीजें, एक प्रोग्राम सेट किया जाता है। आप सामान्य भाषा में समझो कि मेमोरी कार्ड। तो उस गलत व्यक्ति ने क्या किया, उसका मेमोरी कार्ड निकाला और अपना प्रोग्रामिंग उसने तो बनाया था रजनीकांत ने, कि जो मेरा रोबोट है वो समाज की सेवा करेगा, अच्छा करेगा। लेकिन उसने उसकी मेमोरी निकाल के और उसकी एक गलत मेमोरी भर दी दिमाग में, कि अब वो समाज की सेवा नहीं करेगा, अब वो समाज का नुकसान करेगा। उसकी असली अच्छी वाली मेमोरी निकाल ली, अच्छा प्रोग्राम निकाल लिया और बैड गलत प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया। बात समझ में आई? बोलो हाँ। ये बात समझ में आ गई कि और समझाऊं? ऐसे ही होता है आपके साथ। आप भी एक रोबोट हैं, मींस मान लो, माना कि आप एक रोबोट हैं। और जब आप हमारे पास आए, संतों के पास आए, तो संतों ने आपके मस्तिष्क में अच्छे प्रोग्राम की स्थापना कर दी, अच्छे विचारों की, अच्छे सिद्धांतों की स्थापना की। पर जब आप कुछ गलत लोगों के हाथ लगे, गलत संगति में गए, तो उन्होंने आपके अंदर से अच्छे विचार निकाले और आपके अंदर गलत विचारों की स्थापना कर दी। मींस गलत विचार इंस्टॉल कर दिए, गलत विचार भर दिए। क्या भर दिए? गलत विचार। क्या गलत विचार? जैसे शराब पीने वाले के अंदर शराबियों ने गलत विचार भर दिया। उनको लगता है कि शराब नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, उनको तो सब कुछ शराब ही दिखती है। जैसे गलत प्रोग्राम सेट कर दिया आपके मस्तिष्क में कि अब थिएटरों में जाके कौन नाच रहा है। आजकल बहुत सारे लोग, आज देह व्यापार चल रहा है धड़ल्ले से, देह व्यापार। क्या है ये? गलत प्रोग्रामिंग सेट हो गई दिमाग में। उनको लग रहा पैसा सब कुछ है, चरित्र जाए तो जाए, पैसा आए। ये गलत प्रोग्राम सेट हो गया ना दिमाग में। उन्होंने पैसे को अपने चरित्र से ऊपर समझ लिया। ये क्या गलत प्रोग्रामिंग आ गई ना लड़कियों के अंदर, कुछ लड़कियों के अंदर, कुछ लड़कों के अंदर, जो अपनी बहन बेटियों को, अपनी मीन्स हमारे देश की हर लड़की अपनी बहन ही तो है, हमारे गांव की, हमारे शहर की, हमारे भारत की हर लड़की मेरी कौन? बहन बेटी है। तो जो अपनी बहन बेटियों को गलत नजरों से देखने लग गए, मीन्स दिमाग में गलत विचार, गलत एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गए। बोलो हाँ। अब क्या होगा कि जब गलत एप्लीकेशन, गलत चीज आप डाउनलोड करते हैं तो गलत तो गलत। अब जैसे क्या होता है, आपके मोबाइल में किसी का फोन आया, भाई साहब वो हम बैंक से बोल रहे हैं, SBI से बोल रहे हैं, वो जरा हम आपका फला चीज अपडेट कर रहे हैं, जरा OTP देना। क्यों ऐसा आता ना कॉल,
हम बैंक से बोल रहे हैं आपकी जरा ओटीपी दिखाओ, बोलो अपना ओटीपी। आपने ओटीपी बोला फला 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 फला, बोलते ही पैसा कट। बोलो हाँ, आपके बैंक से सारा पैसा लोग उड़ा लेते हैं। ये प्रोग्राम ही तो था, सर्वर प्रोग्राम है ना आजकल मैया, और सब ऑनलाइन है, सब चीज फ्रॉड हो रही है आज इस तरह से। उसी तरह केवल बैंक फ्रॉड नहीं है, मोबाइल से फ्रॉड नहीं है, आजकल आपके मस्तिष्क से भी फ्रॉड हो रहा है। आजकल आपके मस्तिष्क में गलत चीज इंस्टॉल करी जा रही है। जैसे बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार आपके दिमाग में, आपके बच्चों के दिमाग में क्या सेट कर रहे हैं? दाने दाने में केसर का दम। ये गलत प्रोग्रामिंग सेट कर रहे हैं या नहीं? बोलो हाँ या ना। वो क्या सेट कर रहे हैं कि दाने दाने में। अब बताओ गुटखा खाना सही है कि गलत है? जोर से। लेकिन जैसे रोबोट गलत व्यक्ति के हाथ में लगा तो उसने गलत चीज उसमें डाल दी। उसी तरह आपके बच्चे यदि इन लोगों के हाथ लग जाएंगे तो ये तो गुटखा खवाना सिखा देंगे, दाने दाने में केसर का दम। ये लोग कह रहे हैं, बॉलीवुड कह रहा है कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। बॉलीवुड कह रहा है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो बॉलीवुड आपके बच्चों के दिमाग में, आपकी बेटियों के दिमाग में गलत चीज इंस्टॉल कर रहा है या नहीं? बोलो हाँ। गलत प्रोग्रामिंग सेट कर रहा है या नहीं? आप लोग समझे ना समझे, पर खेल तो हो रहा है। बोलो हाँ या ना। और सुनो, बड़े बड़े बॉलीवुड के सुपर डुपर स्टार मेरी माँ आजकल ना जंगली रमी का प्रचार कर रहे हैं। एक मोबाइल पे ऐप आता है जो जुआ खेलने का ऐप होता है। किसका ऐप होता है वो एप्लीकेशन? जो बच्चे डाउनलोड करते हैं उसे, फिर उस एप्लीकेशन से वो लोग जुआ खेलते हैं। मोबाइल में क्या खेलते हैं मेरी माँ? जोर से, जुआ। तो अब बताइए बॉलीवुड ने आजकल बच्चों को जुआ वाले ऐप डाउनलोड कराए कि नहीं? बोलो हाँ या ना। जोर से। मीन्स क्या चल रहा है? बॉलीवुड आपके बच्चों के अंदर गलत प्रोग्रामिंग सेट कर रहा है, गलत चीज भर रहा है आपके दिमाग में। और जिस दिन गलत भर देगा उस दिन आप सही कैसे रहेंगे? भाई व्यक्ति की गलती नहीं होती मेरी माँ, हम और आप तो रोबोट हैं। रोबोट वही काम करेगा जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग होगी। बोलो हाँ। उसकी गलती नहीं है, जो भरा जाएगा। यदि बच्चों के अंदर यह भर दिया जाए कि मां भगवान होती है, पिता भगवान होता है, गुरु भगवान होता है, बड़ों का सम्मान करो, समाज की सेवा करो, सेवा ही धर्म है। जब उसके अंदर सेवा का भाव, सेवा के प्रोग्राम सेट किए जाएंगे तो आपका बच्चा छोटे से बड़ा तक आखिरी दम तक समाज की, राष्ट्र की सेवा करेगा, माँ बाप की सेवा करेगा। अब ये प्रोग्राम तो सेट है ही नहीं। सेट क्या है? दाने दाने में केसर का दम। अब आप लोग समझे ना समझे, पर मैंने समझाया आपको। इसलिए मेरी माँ, ये दास अनिरुद्ध जो कहता है वो अच्छी बातें हैं। हम कहते हैं माँ बाप की सेवा करो, पैसा खूब कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, चरित्रवान बनो, मर जाओ पर चरित्र ना गवाओ, चरित्रवान सत्य के साथ रहो। ये प्रोग्रामिंग हम आपके दिमाग में सेट करते हैं। रोबोट बनाया तो था अच्छे के लिए, पर आखिरी में वो रोबोट गलत करने लग गया, समाज को क्षति पहुंचाने लग गया। तो बच्चे पैदा तो किए थे कि माँ बाप की सेवा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे, पर बाद में गलत प्रोग्रामिंग होने से वही बच्चे अपने माँ बाप को क्षति पहुंचाने लग गए, समाज को क्षति पहुंचाने लग गए। पूरा खेल वो रोबोट पिक्चर देखोगे और उससे समझ लो कि बस यही चल रहा है आजकल। खेल उस प्रोग्रामिंग का है जो दिमाग में सेट है। बोलो हाँ। खेल किसका है? वो प्रोग्रामिंग का, वो मेमोरी कार्ड का, वो चिप का, वो जो आपके अंदर भरी जा रही है। गलत चीजें भरी जा रही हैं या अच्छी? अच्छी भरी जा रही होंगी, आप अच्छे होंगे। गलत चीज भरी जा रही होगी, आप तो कुछ भी नहीं है ना, आप सही है ना। आप वो रोबोट ना सही था ना वो
गलत था। उसके अंदर का प्रोग्राम जो उसमें इंस्टॉल किया गया एप्लीकेशन वो सही या गलत था। क्यों जी? हम और आप तो रोबोट हैं, हमारी संगति हमें वो एप्लीकेशन डाउनलोड कराती रहती है मस्तिष्क में। बात समझ में आ गई? चिट्ठी मैया दादाजी समझ में आया? आपने देखी है रोबोट? नहीं? चल बात समझ में आ गई फिर कि नहीं आ गई? बढ़िया है। पिक्चर विक्चर तो मैं भी नहीं देखता, लेकिन कई बार ना चीजें सामने आ जाती हैं फेसबुक वगैरह में कुछ कुछ, तो जो अच्छी होती हैं मुझे लगता देख के समाज को कुछ तो देखो। मैं देखता भी हूं तो उससे कितनी बड़ी बातें आपको समझा भी देता हूं। पैसा वसूल कर लेता हूं मैं, यदि मैं इंटरनेट जरा भी खर्च करता हूं किसी चीज में तो उसका वसूल लेता हूं। मैं 1 रुपया भी वेस्ट नहीं करता। समाज से कुछ लेता हूं तो समाज को उससे ज्यादा देने की कोशिश करता हूं। पिक्चर में देखता ही नहीं, पर जो चीजें अच्छी होती हैं वो देखकर उससे आपको ही समझा देता हूं। सार सार सारम सारम समुद्रतम, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। साधु कैसा होना चाहिए? सूप की तरह। सूप मीन्स सुपड़ा, सूपा। सूपा कौन कौन जानता है? सुपड़ा कौन कौन जानता है? क्या होता है मैया? वो माताएं पहले के जमाने बांस का बनता था, बांस की फंटी से ऐसे ऐसे फटकने का, ऐसे ऐसे माताएं लोग साफ करती थी। तो उसमें क्या होता था, जैसे गेहूं साफ करती थी ना माँ, तो उसमें गेहूं तो रह जाता था, जो उसका कचरा होता था वो उड़ जाता था। अच्छा, सूपे में और चलनी में अंतर है, बताओ क्या? चलनी आटा चालने की चलनी में और सूपे में क्या अंतर है? क्या? हाँ, सूपा, सुपड़ा और चलनी में अंतर यह है कि चलनी जो होती है ना वो सार को गिरा देती है, अच्छे आटे को गिरा देती है, और चापर को, चोकर को बचा के रख लेती, गलत चीज को बचाती है, अच्छी चीज को। जबकि सूपा अच्छे को बचाता है और बुरे को उड़ाता है। तो संतों ने गाया कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। मतलब सूपा क्या करता है? सार को रख लेता है, और थोथा मीन्स कचरा उड़ा देता है। तो आपका स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए कि समाज से अच्छी अच्छी चीजें तो ग्रहण कर लो, बुरी बुरी चीजें छोड़ दो। कोई बुरी चीजें ग्रहण मत कर लेना। समाज में अच्छी बुरी दोनों चीजें होती हैं बेटा। अच्छी चीजें ग्रहण करना चाहिए और बुरी चीजें छोड़ देना चाहिए। सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। सूप का स्वभाव ऐसे ही है, ऐसे ही आपका भी स्वभाव होना चाहिए। चलनी की तरह स्वभाव नहीं होना चाहिए। स्वभाव चलनी की तरह नहीं। चलनी अच्छाई को गिराती है, बुराई को बचाती है ना? तो अच्छाई को गिराना नहीं है, बुराई को बचाना नहीं है, सूपे की तरह। इसलिए पुराने जमाने में आपने देखा होगा सूपा लोग आंगन में ही रखते थे। किसी के घर भी जाओ आप पुराने जमाने में तो सुपड़े का दर्शन होता था, टंगा रहता था खूंटे पर किनारे कहीं दीवार में। बोलो हाँ। लेकिन चलनी का दर्शन नहीं होता था। बोलो हाँ। सुपड़ा सूपा लोग घर के आंगन, पुराने जमाने में घर कैसे होते थे? कच्चे आंगन होता था। सारे घरों में आंगन जरूर होता था पहले। आज के 100 साल पुरानी बात। क्या होता था घरों में? तो आंगन। तो वहां पर ना कहीं दीवार में सुपड़ा लटका ही होता था, सबके घरों में होता था। तो वो सबको दिखता था।
पर चलनी किसी को नहीं दिखती थी, चलनी लोग अपने घर के अंदर। तो जो अच्छे होते हैं, सुपड़ा अच्छा होता सार को, जो सार को ग्रहण करता है, लोग उसे सजा के रखते हैं, मीन्स उसे बाहर रखते हैं, समाज देखती है, सराहती है। और चलनी बेचारी, एक बार चलनी सुई से बोलने, एक बार चलनी की और सुई की लड़ाई हो गई। चलनी और सुई, मैया तुमने बहुत वजनदार पगड़ी पहनाई है, सही नहीं जा रही है। सुनो, एक दिन चलनी और सुई की लड़ाई हो गई। किसकी लड़ाई? चलनी और सुई की। तो चलनी बोली, अरे सुई, वैसे तो तू अच्छी है, पर तुझ में एक दोष है। क्या? बोले तुझ में एक छेद है, तुझ में एक छेद है। तो सुई ने कहा, वाह री बहन, तुझे मेरा तो एक छेद दिखाई पड़ गया, लेकिन तेरे में कितने हैं वो दिखाई नहीं पड़ा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की कमियां देखते हैं, जैसे चलनी सुई की कमी देख रही है, खुद की नहीं देख रही है, खुद में सैकड़ों है। तो चलनी को सुई का छेद तो दिख रहा है, पर खुद का नहीं दिख रहा है। आपको दूसरों की बुराइयां तो दिख रही हैं, पर खुद की नहीं दिख रही हैं। ये मैसेज है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना। सबसे बुरा कौन? सबसे बुरा कौन? सबसे बुरा हम, सबसे बुरे हम हैं। सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, सबसे अच्छे भगवान हैं। भगवान और भगवान के भक्त सबसे अच्छे हैं। हम सबसे बुराई देखना है ना, तो खुद की, और अच्छाई देखना है तो औरों की। आप सारे लोग बहुत अच्छे हैं, हमें आपकी अच्छाई देखनी है। हमें कैसा होना चाहिए? आप देखो, आप कितने बुरे हैं, हमें क्या करना? हमें तो आपकी अच्छाई देखनी चाहिए, और आपकी अच्छाई से, आपके अच्छे गुण से सीखना चाहिए, अपने को ठीक करना चाहिए। लेकिन समाज में बुराई लोग देखते ना। ये दास अनिरुद्ध है, मैं समाज से, मैं हर चीज से कुछ ना कुछ अच्छाई ग्रहण करता हूं। मैं बगीचा जाऊं, जंगल जाऊं, नदी जाऊं, समुद्र जाऊं, शहर जाऊं, गांव जाऊं, गलियों में जाऊं, कहीं जाऊं, कुछ ना कुछ सीख के ही आऊंगा। चलते फिरते हम सीख लेते हैं, चीजों से सीख लेते हैं। सीखते रहो, प्रकृति भी हमें सिखाती है। इसलिए दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। प्रकृति को गुरु बनाया, पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी से क्या सीखा? सहनशीलता। पृथ्वी क्या सिखाती है? हमें सहनशील पृथ्वी की तरह सहो। आकाश से सीखा, आकाश सर्वव्यापी है, उसी तरह ईश्वर सर्वव्यापी है। जल से सीखा, जैसे जल हमेशा गर्म करने पर भी और बर्फ बनाने पर भी क्या होता है? पानी हमेशा गर्म करने पर भी वो थोड़ा बाहर कर दो ठंडा हो जाएगा, बर्फ बना दो पिघल जाएगा। मतलब पानी देर भले लगे पर अपने स्वभाव में आ जाता। उसका स्वभाव कैसा है? जल का स्वभाव कैसा है? शीतल ठंडा। जल का स्वभाव ठंडा शीतल है। तो आप उसे कितना भी गर्म करो, कितना भी बर्फ बनाओ, पर वो अपने स्वरूप में आ जाता है। बोलो हाँ। उसी तरह हमें कोई कितना भी गुस्सा दिलाए, कितना भी अपमानित करे, लेकिन हमें उसकी तरह नहीं बनना, अपने स्वभाव में स्थित रहना है। ठंडा दिमाग, ठंडा दिमाग को ठंडा। इसलिए शंकर जी के सिर पर गंगा बह रही है, पानी बह रहा है, मीन्स दिमाग को ठंडा, कूल कूल, ठंडा ठंडा, कूल कूल, ठंडा रखो। फिर
दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया ना, गुरु बनाया बच्चों को, गुरु बनाया। ये बच्चे गुरु हैं। ये बच्चों के अंदर कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। हमें भी ऐसी होना चाहिए बच्चों की तरह। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए और सारे गुरु प्रकृति से हैं, नेचर है। सबसे समुद्र से सीखा, नदियों से आप सीखिए, सबसे सीखिए। चलो, तो ध्रुव जी महाराज गए थे और उनके पिता ने उन्हें गोद में ना बिठाया। मीन्स अच्छे विचार आए तो अच्छे विचारों को कहते हैं। दो बातें आपने सुनी होंगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर बहुरी करेगा कब। क्या मतलब है? अच्छा विचार आए तो उस पर तुरंत काम करो। अच्छा विचार आए तो क्या करो? मेरी माँ, मैया सो गई क्या मेरी माँ? अच्छा विचार आए तो क्या करो? क्या करो? तुरंत एक्शन। काल करे सो, अच्छा विचार आए तो उस पर तुरंत लग जाओ, तुरंत प्लानिंग करो। काल करे सो आज कर, अच्छे विचारों को पकड़ो, अच्छे विचारों पर अमल करो। आप लोग अमल नहीं करते तब तक विचार खिसक जाता है। आपने क्या सोचा था भूल गए, क्या आया था आइडिया खत्म। पूरा खेल आइडिया का है, अच्छे विचारों का है। एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, एक विचार जो आपकी दुनिया, आपकी किस्मत बदल सकता है। एक अच्छा विचार, अच्छे विचार वाला सदा सुखी, अच्छी सोच वाला, अच्छी प्लानिंग वाला, अच्छे नीति और अच्छे नियम वाला, खुश, अच्छे विचारों वाला। तो अच्छे विचार से चलना चाहिए। ध्रुव जी महाराज का अपमान हुआ, आ गए। मां ने कहा जाओ तप करो। नारद जी रास्ते में मिल गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। ध्रुव जी ने उस मंत्र का जाप किया। देखो, मंत्र का जाप करना चाहिए, लेकिन मंत्र का जाप करते हुए अपने कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। भगवान की भक्ति करना अच्छा है, लेकिन आजकल कुछ लोग ना भगवान की भक्ति का अर्थ गलत कर रहे हैं। जैसे आजकल के कुछ नौजवान लड़के हैं, कोई काम ही नहीं करते, बोले हम तो भजन ही करेंगे, दिन भर नाम ही जप रहे हैं। अच्छा है, नाम जपना बुरा नहीं है, लेकिन तुमसे ये किसने कहा कि तुम अकर्मण्य होके नाम जप करो? अरे भाई, माँ बाप की सेवा करते हुए काम करना है, अपने गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन करते हुए नाम जप करना है, तब तो वो नाम जप फलीभूत होगा। और आप बोलो नहीं, अब तो मेरी लिए माँ मर गई, बाप मर गया, पत्नी मर गई, बच्चे मर गए, अब तो नाम जप। नाम जप अच्छा है, भक्ति अच्छी है, लेकिन भगवान ने क्या कहा है? कर्म करो बेटा, कर्म करते हुए ईश्वर का चिंतन करना, काम नहीं छोड़ना। अब बताओ, नरसी जी का विवाह हुआ, बेटी हुई, बेटा हुआ, बेटी का विवाह कर दिया, बेटा हुआ, कुछ दिन बाद जवानी में बेटा मर गया। नरसी जी बेटे के मरने में रोए नहीं, बेटी का विवाह कर दिया। और भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, पर बेटी के यहां से निमंत्रण आया है, मायरा भरने जाना है, तो मायरा भरने जा रहे हैं। मतलब जो एक बाप का कर्तव्य होता है, जो एक पिता का धर्म होता है, वो निभाया उन्होंने। बताओ, सुदामा जी भक्त थे या नहीं? क्या सुदामा जी ने पत्नी पुत्र छोड़ दिए थे? कर्म करते हुए, परिवार की सेवा करते हुए उन्होंने कृष्ण को पाया। क्या कर्म करते हुए कृष्ण को नहीं पाया जा सकता? सुदामा इसका उदाहरण है कि कर्म करते हुए, अमीरी गरीबी अलग जगह है, लेकिन हर परिस्थिति में उन्होंने हर परिस्थिति का सामना किया और कृष्ण की भक्ति करके कृष्ण को पाया। भगवान को पाया जा सकता है, पाने के लिए छोड़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ना नहीं है, कर्म करते हुए प्रभु को याद रखना है।
काम नहीं छोड़ना। आजकल कितने लोग, एक मैया मेरे पास आई, बोली महाराज जी मेरा बेटा घर से चला गया। कहां चला गया? बोले अब वो भगवान का नाम जप रहा है। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, नाम जप। बोले महाराज जी उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, उसका भविष्य उसके सामने है, यही उम्र कुछ करने की है, पढ़ाई लिखाई सिर पर है उसके, साल जिंदगी बर्बाद हो जाएगी एग्जाम नहीं देगा तो। हाँ, काम भक्ति करना बुरा नहीं है, पर लोगों ने भक्ति का मतलब ही नहीं समझा। अनिरुद्धाचार्य कैसे भक्ति करता है? हम तो अपने गृहस्थ में रहकर अपने गृहस्थी के सारे कर्तव्यों को पूरा करते हुए आपकी सेवा को ही हम भक्ति मानते हैं, माताओं की सेवा को ही भक्ति मानते हैं। सेवा से बड़ी क्या भक्ति है आप बताओ? लक्ष्मण जी भी फिर अकेले जंगल में बैठ के राम राम जपते, फिर राम की सेवा करने की क्या जरूरत थी? जंगल में अकेले लक्ष्मण जी पेड़ के नीचे बैठते, राम 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 नहीं, राम राम जपा ही नहीं, राम की सेवा की है। भारत जी से बड़ा भक्त कौन है? लेकिन भरत जी अयोध्या से दूर नंदीग्राम में रहकर उन्होंने अयोध्या राम की संपत्ति है इस भाव से अयोध्या की सुरक्षा की, अयोध्या का ख्याल रखा। हनुमान जी लेके जा रहे थे पहाड़, तो बाण मार दिया। उनको लगा कि कोई राक्षस मेरे अयोध्या पर या राम पर कोई संकट पहुंचाने जा रहा है, कोई खतरा है, तो बाण मार के हनुमान जी को नीचे गिराया। मतलब भरत जैसे भक्त राम राम तो जप रहे थे, लेकिन अपना कर्म कर रहे थे। ये कर्म ही तो था कि आपके राज्य पर कोई राक्षस पत्थर ना पटक दे। तो हनुमान जी को उन्होंने सोचा कि ये कोई गलत व्यक्ति है, बाद में पता चला ये राम का भक्त है। लेकिन भरत जी सजग थे या नहीं? ये छोटी सी बात ये बताती है कि भरत जी कितने आधी रात को भी सजग थे। बोलो हाँ, काम करना है, नाम भी जपना है। भक्ति का मतलब ये नहीं है, भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम पत्नी पुत्र परिवार छोड़ दो। भक्ति का मतलब ये है सबके साथ रहकर अपने अंदर की बुराइयों का परित्याग कर दो। काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, इन अंदर की बुराइयों का त्याग करो। पत्नी के साथ रहो और पत्नी के साथ रहकर अपने काम वासना को जीतो। पत्नी से दूर रहकर तुम ना जीत पाओगे। 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधेरी रात। ये तुम्हारा मन तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम्हारा मन ऐसा है तो पत्नी के साथ रहो। और पत्नी एक यूनिवर्सिटी है और हम उस यूनिवर्सिटी के एक विद्यार्थी हैं। इस समय हमें अपना परीक्षण करना है कि हम पत्नी के बिना, पत्नी के साथ रहकर कितने दिन हम विषयों से दूर रह सकते हैं। ये अपना आत्म चिंतन करना चाहिए, आत्म मंथन करना चाहिए। कितने दिन आप वासना को जीत पाए? क्या 1 माह जीत पाए? क्या 4 माह जीत पाए? क्या 1 साल तक आप जीत पाए अपने अंदर की वासना को? साथ में रहकर, साथ में रहकर आप जीत गए तो फिर आपके लिए पूरा संसार खुला है, कहीं भी चले जाना। साथ में रहकर जीत गए तो सारी दुनिया आपके लिए खुली है, जाओ आजाद हो अब आप। लेकिन साथ में रह के नहीं जीत पाए तो कौन गारंटी लेगा कि तुम बाहर जाके जंगल में जाके, क्या जंगल में रहने से तुम्हें काम वासना नहीं सताएगी? अरे भाई, दाना दुनका जे खाएं उन्हें सताए काम, बोल हरुआ हलुआ पूड़ी जो खाएं उनको जाने राम। चिड़िया तो दाना दुनका खाती है, चिड़िया है, पक्षी है, इन्हें काम सताता है। पक्षी, पशु ये काम सताए तो इनको छोड़ता नहीं है काम।
मेरी माँ, मेरे दोस्तों, जंगल में जाना तब संभव, तब इसलिए पहले के लोग जंगल कब जाते थे? पहले के लोग जंगल तब जाते थे कि जब पत्नी के साथ, परिवार के साथ रहकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते और पत्नी के साथ रहकर अपना कंट्रोलिंग पावर देख लेते थे वो, कि कितना मेरे अंदर क्षमता आ गई तो चले जाते थे कि भाई अब हम रह लेंगे। और तुम तो घर छोड़ते हो ना, जरा सी तू मैं छोड़ देते हो गुस्से में, और बाद में 4-6 दिन बाद होश आता है तो फिर भागते आते हो। इसलिए बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। पत्नी आपकी नहीं है, पत्नी आपसे दूर है, पर आपके अंदर इच्छाएं तो है ना, वासनाएं तो है ना। मतलब वो वासनाएं आपको परेशान तो कर रही हैं। यदि घर में परेशान कर रही हैं तो जंगल में नहीं करेंगी क्या? इसलिए अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे कैसे होगा अभ्यास से। क्या होगा? अभ्यास से, प्रैक्टिस से, धीरे धीरे। जैसे पत्नी में मन लगाया है, परिवार में मन लगाया है, वैसे ही धीरे धीरे मन को हटाओ। जैसे बहिर्मुखी बनाया है, वैसे ही मन को अंतर्मुखी बनाओ। मन बाहर से अब भीतर की ओर ले जाओ। सांसारिक दर्शन से आत्म दर्शन की ओर, आत्मचिंतन की ओर ले जाओ। धीरे 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 रे मना, धीरे से सब होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। सब किससे होगा? बोलो, किससे होगा? अभ्यास से। इसलिए काम करना है और त्यागना है। त्याग करना है संसार का, लेकिन कब? शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, बच्चों के शादी ब्याह कर दो, उसके बाद आप फ्री हैं। उसके बाद आप बिल्कुल टोटल फ्री। अब आप अपना, अब वानप्रस्थ आश्रम स्टार्ट हो गया। 4 आश्रम होते हैं ना, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, बोलो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो सन्यास केवल ब्राह्मणों को लेना चाहिए। इसलिए दशरथ जी, भगवान राम, अर्जुन, पहले के राजा सन्यास नहीं लेते थे, वानप्रस्थ आश्रम, जंगल जाते थे, जंगल में भगवत चिंतन। सन्यास लेने की इजाजत सबके लिए नहीं है, क्योंकि सन्यास बहुत कठिन कार्य है, सब कर ही नहीं सकते, बहुत कठिन कार्य है सन्यास। तो कौन सा साधन अपनाएं? गृहस्थी 50 साल तक रहो, पत्नी बेटी का ब्याह कर दो, बेटे का विवाह कर दो, और फिर पूर्ण रूप से पत्नी से, परिवार से मन हटा के पूर्ण रूप से मन गिरधर गोपाल में लगाओ। अब आपकी उम्र सही है भगवान के चिंतन की। बोलो हाँ। लेकिन इस उम्र में आदमी 60 के बाद और संसार की ओर, 60 तो छोड़ो, 70 साल के बूढ़े आजकल शादी करा रहे हैं। अब बताओ इनका क्या होगा? जिस उम्र में भजन करना चाहिए उस उम्र में शादी करा रहे हैं, और शादी भी अपनी बेटी की उम्र की लड़की से कर रहे हैं। बोलो हाँ। ऐसा नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है। फिर बुद्धि भ्रष्ट ऐसी होती है। इसलिए कहता हूं कि आप लोग समय से शादी करो, समय से बच्चे हों, समय से जिम्मेदारियां पूरी हों, समय से कार्य पूरे हों, और समय से सबसे मन हटे, समय से प्रभु में मन लगे। जीवन जीने का यही आनंद है। वो मरते दम तक भी क्या लगे 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 संसार में उलझे उलझे मर गए, ना जी पाए, ना जीने का मजा, ना मरने का मजा। इसलिए हमारे ऋषियों ने उम्र को 4 भागों में डिवाइड किया है।
हमारे 100 साल की उम्र को कितने भागों में डिवाइड किया? 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ और 25 साल सन्यास। 25-25 के 4 भाग कर दिए। हमारे ऋषियों ने खूब बढ़िया व्यवस्था बनाई, लेकिन अब इस व्यवस्था पर चल ही नहीं रहे हैं लोग, मनमाना आचरण है। तुम्हारी बेटी बेटों का विवाह हो गया, फिर भी तुम पड़े हो। ये नहीं कि अपना जाओ तीर्थ यात्रा में, 1 महीना वृंदावन रहो, 1 महीना हरिद्वार रहो, 1 महीना अयोध्या जी रहो, धामों में गुजारो। नहीं, तुम्हें तो घर में ही लाते खाना है बच्चों की, तो खाओ। कुछ लोग होते हैं कि लातों से ही मानते हैं। विभीषण को जब तक लात नहीं पड़ी रावण की, तब तक कक्कल नहीं आई उसे। तो कुछ लोग तो मानते नहीं है। बूढ़ी बूढ़ी मैया, बिल्कुल बुढ़ापा आ गया, 80 साल की बूढ़ी मैया, मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा ये, मेरा वो। जब बैठो तो पोता, जब बैठो तो बेटा, जब बैठो तो घर, जब बैठो तो मकान, जब बैठो तो ये। अरे तुम राम राम कब करोगी मैया? तुम भगवान का ध्यान करिए, तुम्हारी उम्र अब ध्यान की है, ये पोता पोता जपने की नहीं। मैया ध्यान करने चली मेरी मां, ले आओ। ध्यान भगवान का करना है। क्या करना है बताओ? पोता पोता जपें कि राम राम जपें? बोलो मेरी मां। पोता पोता, मेरा पोता, मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा घर, या सीताराम 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 सीताराम। ध्रुव जी महाराज ने खूब तपस्या करी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र नारद जी ने दिया। उस मंत्र का जाप किया और उस मंत्र का जाप करके ध्रुव जी ने 5 महीने की तपस्या से भगवान को प्राप्त कर लिया। तो भगवान का नाम ध्रुव जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मस्त जब जाप किया ध्रुव जी ने, 5 माह जाप किया। 6ठा माह लगते ही भगवान आकर खड़े हो गए ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए। ध्रुव जी के गालों में भगवान ने शंख का स्पर्श कराया और ध्रुव जी ने कहा, हे प्रभु अंतःकरण में बस जाइए, मेरे अंतः योऽन्तः प्रविश्य। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की, मेरे हृदय में बस जाइए। ध्रुव जी को भगवान ने 36,000 वर्षों का राज्य दिया। कितने हजार वर्षों का? 6 महीने तपस्या करी और 36,000 वर्षों का। जितना भगवान दे सकते हैं ना, कोई नहीं दे सकता। इसलिए तुम किसी और के चक्कर में ना पड़ो, भगवान के चक्कर में रहो। भगवान का ध्यान करो, भगवान का नाम जपो, भगवत चिंतन करो, बस। भगवान ने ध्रुव जी पर कृपा की। ध्रुव जी के पिता ने उन्हें राजा बनाया, उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने यक्षों को मारा, मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने दिव्य ज्ञान दिया और भक्ति का उपदेश किया। और अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवान के धाम को चले गए। किसके धाम को चले गए? भगवान के धाम को, भगवत धाम ध्रुव जी महाराज चले गए। ध्रुव जी के बाद इन्हीं के वंश में अंग हुए, फिर पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, 10,000 कान मांगे। प्राचीन बरही का उपाख्यान है। प्रियव्रत का अब चरित्र स्टार्ट होता है। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंध पराभवः। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से हुआ। इनके पुत्र हुए आग्नेद्र, इन्हीं के वंश में हुए हैं नाभि ऋषभदेव, जिनके 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव से जैनों की परंपरा स्टार्ट हुई। ऋषभदेव जी भगवान
कि 24 अवतारों में एक है भगवान ऋषभदेव जी। सबसे बड़े पुत्र हुए ऋषभदेव जी के भरत। भरत जी ने सब कुछ छोड़ दिया और गंडकी नदी के तट पर चले गए। कब छोड़ा? सब छोड़ दिया। कब छोड़ा? आखिरी में। कब छोड़ना चाहिए? आखिरी में, बुढ़ापा। मैया, जब छोड़ने की बात आती है शास्त्रों में तो वो एक उम्र निश्चित की गई है।